एक पैर में चोट है उसकी, पैर नहीं है उसका, एक पैर नहीं है उसका। ओके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भरतराज है और मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस बार मैं जा रहा हूँ पन्ना टाइगर रिजर्व, जहाँ पर मैंने अपनी आखिरी जून में सफारी की थी। अगर आपने लास्ट वाली जो वीडियो देखी नहीं है लास्ट सफारी की, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। मैंने इस सीज़न की अपनी जो आखिरी सफारी थी वो पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर ही की थी, क्योंकि जून के अंदर पार्क बंद हो जाता है बारिश के कारण 3 मंथ बाद, और 1 अक्टूबर से पार्क वापस रीओपन हो जाता है। तो मैंने वापस से ही पन्ना के अंदर टाइगर सफारी करने का डिसाइड किया। और करीब 10 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद और फाइनली हम पन्ना पहुंच ही गए। तो सबसे पहले हम अपने रिसोर्ट जाते हैं, वहाँ पे चेक इन करते हैं। दोस्तों, आप कभी पन्ना आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसी रिसोर्ट पर रुकें, क्योंकि इसकी दूरी मटला गेट से मात्र 500 मीटर भी नहीं होगी, बहुत पास है। सारे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद अब फटाफट से रूम में चलते हैं। रूम कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। इस रूम का टैरिफ 2500 रुपये है, वो भी डबल ऑक्यूपेंसी के साथ, जो कि एक रिजनेबल ही रेट है। आप रूम देख सकते हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन रूम है। पीछे की तरफ एक बालकनी भी है। अभी अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो सुबह देखते हैं यहाँ पे। नहीं, वो छोटा वाला भाई, चलिए चलते हैं। मैं अपने जिप्सी वाले भैया से पूछ रहा हूँ कि कल इवनिंग में कहीं टाइगर साइटिंग हुई थी या नहीं। बारिश के कारण इंडिया के सारे जो टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क्स हैं वो 3 मंथ के लिए बंद रहते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और 1 अक्टूबर से पार्क सारे ओपन हो जाते हैं। आप देख सकते हैं पन्ना के अंदर कितनी भीड़ है, क्योंकि अभी भी पार्क को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ओपन हुए। मुझे लगता है कि हम थोड़ा लेट हो गए हैं, क्योंकि आप जिप्सीज़ की देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी है। यहाँ पर जो सारे टूरिस्ट हैं उनकी आईडी और जो उनका टिकट्स है वो वेरीफाई हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे करके एक करके सारी गाड़ी अंदर जंगल के अंदर एंटर हो जाएगी। और फाइनली हम जंगल में एंटर कर ही गए। मैंने पन्ना को इतना ग्रीन पहली बार देखा है, क्योंकि कभी भी मैं पन्ना अक्टूबर के अंदर सफारी करने नहीं आया हूँ। और यहाँ पे जो जिप्सी ड्राइवर है उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया है कि यहाँ पे 30 सितंबर तक भी बारिश आ ही रही थी, मतलब बारिश बंद नहीं हुई थी। इसके कारण से कुछ रूट्स है, अभी सफारी रूट्स है, वो भी अभी भी पूरी तरह से खुले नहीं हैं। मैंने अपने गाइड से पूछा कि जो P151 टाइगर्स थी उसके जो कब्स थे 4, उनकी साइटिंग अभी भी हो रही है या फिर वो इस एरिया को छोड़कर निकल गए हैं। तो मेरे गाइड ने मुझे बताया कि कल शाम को P151 के 2 बच्चे इसी एरिया में दिखे हैं, मतलब वो इसी एरिया में रह रहे हैं, किसी दूसरे एरिया में नहीं गए। अभी हम केन रिवर के पास वाला एरिया है उसको चेक करने आए हैं। मॉनसून के बाद जंगल बहुत ज़्यादा डेंस हो गया है, इसके कारण विजिबिलिटी भी कम हो गई है। तो अब आसपास कुछ थोड़ा दूर जानवर भी होगा तो शायद इन झाड़ियों की वजह से दिख नहीं पाएगा। अब हम जूडी की नाल वाले एरिया को चेक करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि केन नदी का जो एरिया था हमने चेक कर लिया है और वहाँ पे हमें कोई मूवमेंट नहीं दिखी है। मैंने जब अपनी लास्ट जून में यहाँ पे सफारी की थी, ये पूरा खाली था और अभी पूरा भर चुका है। और मुझे टाइगर साइटिंग जून के अंदर लास्ट यहीं पे हुई थी।
काफ़ी देर से हम जंगल में घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई अलार्म कॉल या फिर टाइगर का पगमार्क कुछ दिखा नहीं है। इसलिए फिर इस एरिया को छोड़कर हमने आगे की तरफ जाने का डिसाइड करा। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें स्पॉटेड डियर का एक छोटा सा झुंड था वो दिखाई दिया, जो कि घास खा रहे थे। ये हिरण यहाँ पर इतना बेखौफ होकर घूम रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनके आसपास कोई शिकारी जानवर नहीं है, यानी कि टाइगर या लेपर्ड इनके आसपास नहीं है। इसके बाद हमने वल्चर्स पॉइंट जाने का डिसाइड करा, क्योंकि टाइम लगभग 9 बज चुके थे और इस टाइम टाइगर की जो साइटिंग होती है वो बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि धूप निकल जाती है और इतनी धूप में टाइगर बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। कहते हैं जब पन्ना के अंदर टाइगर्स बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, मतलब पन्ना बाघ विहीन हो गया था, तब T1 नाम की जो टाइग्रेस थी उसने जो सबसे पहले जो कब्स थे अपने वो यहाँ पर वल्चर पॉइंट पे ही दिए थे, जो नीचे की तरफ। सही लग रहा कैमरा गिरने दे। अब हम E141 टाइग्रेस है जिसने हाल ही में अभी 3 बच्चे दिए हैं उसके एरिया में आए हैं, क्योंकि उसकी साइटिंग अभी थोड़ी देर पहले कुछ गाड़ियों को हुई है एक बच्चे के साथ। तो हम इस एरिया को चेक करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि क्या पता हमें उस टाइग्रेस की साइटिंग हो जाए। थोड़ा दूर आगे जाने के बाद हमें टाइगर के फ्रेश पगमार्क दिखे, जो कि आगे जाने की तरफ थे, लेकिन अभी हमारा जो सफारी टाइम है वो भी लगभग ख़त्म ही हो गया है, तो हमें इसे छोड़ के बाहर की तरफ निकलना ही पड़ेगा। तो आज सुबह की सफारी में हमें टाइगर साइटिंग नहीं हुई है, तो देखते हैं दिन की सफारी में हमें क्या टाइगर साइटिंग हो पाती है या नहीं। हम अब जा रहे हैं अपनी इवनिंग सफारी पर। मॉर्निंग में हमारे जो सफारी थी वो ड्राई थी, मतलब कोई टाइगर की साइटिंग हमें नहीं हुई थी। तो देखते हैं कि जो इवनिंग सफारी उसमें हमें कोई टाइगर दिख पाता है या नहीं। हमारा ड्राइवर हमें बता रहे हैं कि मॉर्निंग में कुछ गाड़ियों को E141 और उसका एक बच्चा और कुछ गाड़ियों को P663 एक मेल टाइगर की साइटिंग हुई है। हाँ हाँ आज की कल सुबह देखी हमको मॉर्निंग में तो फोटोग्राफर थे हम लोग आए थे सिक्योरिटी किनारे खड़ी थी पत्थर पे क्रॉस करके पानी में बैठी अंदर गई तो उन्होंने फोटो में देखा कि बच्चा देने वाली है लगभग तो जल्दी हिरासत के अंदर कैसे जल्दी हाँ हमको लगा जैसे बच्चा जल्दी वो हाँ जय चुकी बच्चा है वो लग रहा था पेट की दाल नहीं अभी हमारे गाइड हमें P151 टाइग्रेस के बारे में बता रहे हैं, जो कि अभी बच्चे देने वाली है और अभी उसकी साइटिंग 2-3 दिन से बहुत कम हो रही है। अब हम
पीपरटोला वाले एरिया की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर सुबह P141 अपने एक बच्चे के साथ दिखी थी। तो उसी एरिया को हमने सबसे पहले चेक करना डिसाइड करा। और थोड़ा दूर आगे जाने के बाद हमें कुछ नीलगायों का झुंड दिखा। उनमें से एक दो नीलगाय अलर्ट पोजीशन में थी, यानी कि आसपास उन्हें कुछ खतरा महसूस हो रहा था। काफ़ी देर वहाँ वेट करने के बाद हमने आगे जाने का डिसाइड करा। हम काफ़ी देर से जंगल में घूम ही रहे हैं, हमें अभी तक कोई पगमार्क या फिर कोई अलार्म कॉल या फिर कोई मूवमेंट नहीं दिखी है। और कुछ दूसरी जिप्सियों से भी इंफॉर्मेशन हमने ली है, उन्हें भी अभी तक कोई टाइगर साइटिंग नहीं हुई है। और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमें टाइगर के फ्रेश पगमार्क दिखते हैं, जो कि इसी जगह से क्रॉस हुआ है टाइगर आगे की तरफ। तो नहीं हो रही ये एक मेल टाइगर के पगमार्क थे और हमने उसी डायरेक्शन में आगे जाने का डिसाइड करा, तो हम उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ चल दिए। फिर जो हमारे गाइड थे उन्होंने जो दूसरी जिप्सीज थी उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन ली, लेकिन अभी तक किसी टाइगर की साइटिंग नहीं हुई है और ना भी किसी जिप्सी को अभी तक कोई मूवमेंट का पता चला है। सुना रही थी। और वहीं थोड़ा आगे हमें एक पेड़ पर एक सरपंच ईगल बैठा दिखाई दिया और ध्यान से देखने पर पता चला कि इसका जो लेफ़्ट वाला लेग है वो पूरा कटा हुआ है। या तो इसकी किसी प्रेडेटर से लड़ाई करते समय या फिर ये शिकार करते टाइम इसका जो दूसरा पाँव था ये टूट गया है। हमारी इवनिंग सफारी का टाइम भी लगभग ख़त्म हो ही गया है, तो हमें वापस से जो अपना एंट्री गेट है वहाँ तक पहुँचना है। और इस सफारी में भी हमें कोई टाइगर की साइटिंग नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रहा हूँ अपनी थर्ड सफारी पर। देखते हैं इस सफारी में हमें टाइगर साइटिंग होती है या नहीं, क्योंकि जो हमारी लास्ट की 2 सफारी थी वो बिल्कुल ड्राई थी, उनमें हमें कुछ टाइगर साइटिंग नहीं हुई है। हमने अपने जिप्सी ड्राइवर और गाइड से पूछा कि कल शाम को किसी को टाइगर की साइटिंग हुई थी या नहीं, पर उन्होंने मना कर दिया। पिछली 2 सफारी के अंदर हमें अभी तक कोई टाइगर साइटिंग नहीं हुई है, तो हम अपनी तीसरी सफारी से बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि इस सफारी में हमें टाइगर दिख जाए। सबसे पहले हमने केन नदी का एरिया चेक करने का डिसाइड करा, क्योंकि कल मॉर्निंग के अंदर कुछ गाड़ियों को P151 टाइगर्स थी वो दूर से दिखाई दी थी नदी के दूसरे वाले एरिया की तरफ, तो हमने उस एरिया को चेक करना डिसाइड करा। सबसे पहले हमारे गाइड ने हमें बताया कि हम थोड़ा यहाँ पर वेट करते हैं कि क्या पता हमें कुछ अलार्म कॉल सुनाई दे या फिर कुछ मूवमेंट दिखे, तो हमने इसी एरिया पे वेट करने का डिसाइड करा।
इसी जगह हमें एक पेड़ पर एक मॉनिटर लिजर्ड बैठा दिखाई दिया। फिर हमने इस एरिया से आगे जाने का डिसाइड करा क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत देर हो गई थी और अभी तक कोई मूवमेंट नहीं दिखी थी। फिर हमने आगे जाने का डिसाइड करा और फिर से हम एक बार पीपर टोला वाले एरिया मतलब यानी कि P141 टाइगर्स के एरिया की तरफ निकल दिए। और थोड़ा दूर आगे जाने के बाद हमें वहाँ पर एक स्पॉटेड डियर का छोटा सा झुंड दिखाई दिया जो कि घास खा रहे थे। इस जगह से अभी थोड़ी देर पहले ही एक P151 का जो मेल कत्ता वो क्रॉस हुआ है और कुछ झलक एक दो जिप्सीज थी उनको दिखी है यहाँ पे। फिर जल्दी से हमने जो उसकी दूसरी तरफ वाला एरिया था जो नदी वाला एरिया था जहाँ से उसके चांसेस थे निकलने के उस एरिया पर चले गए और वहाँ पर वेट करने का डिसाइड करा कि क्या पता वो इस तरफ क्रॉस कर जाए। और फिर हम वहाँ पर वेट करने लग गए और काफ़ी देर वेट करने के बाद वो टाइगर वहाँ से क्रॉस नहीं हुआ तो फिर से हमने आगे जाने का डिसाइड करा। और थोड़ी ही दूर आगे हमें एक सांबा डियर दिखी जो कि पेड़ से पत्ते तोड़कर खा रही थी। और इसी के साथ हमारी जो थर्ड सफारी थी वो भी यहीं पर ख़त्म हुई और इसमें भी हमें कोई टाइगर साइटिंग नहीं हुई। शायद हमारी किस्मत ही ख़राब चल रही थी जो इस बार हमें तीनों सफारी के अंदर टाइगर साइटिंग नहीं हुई है। ये मेरे पन्ना के अंदर आखिरी सफारी थी। इसके बाद मैं किसी और जंगल में जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगता है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और जंगल में, तब तक के लिए बाय।